नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली हल्के कारवान के गोलकुंडा का मुकम्मल और तफसीली दौरा किया और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात की और गोलकुंडा में किए गए तरक्याती कामों से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि गोलकुंडा मजलिस का गढ़ रहा है और इस हल्के से जमात को हमेशा इस्तेकाम मिला है। मजलिस के नुमाइंदे शब रोज़ आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। इस दौरे की खास बात यह थी कि हल्के के गैर मुस्लिम अफराद और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी इसमें शामिल रही। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, मजलिस कारपोरेटर्स और नुमाइंदा कारपोरेटर्स भी उनके हमरा थे। सदर मजलिस का जगह जगह खैर मकदम किया गया और उनकी सालपोशी और गुलपोशी भी की गई। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने आज जामिया निज़ामिया पहुंचकर बानी जामिया मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी अलैहिर्रहमा की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई और फातिहा खानी की। उनके हमरा कांग्रेसी कायदीन भी थे। बाद अज़ा उन्होंने अतराफ अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा किया और आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। पुराने शहर के इलाके किशनबाग में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की अतिया का कैंप लकी पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैंप की निगरानी जफर पाशा ने की। उन्होंने मासूम बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए नौजवानों के जज्बे की सिताइश की और तवक्को जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल लाल बहादुर स्टेडियम में बीजेपी के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे और इस जलसे के इंतजाम तेजी के साथ जारी हैं। पार्टी कायदीन बंडारू दत्तात्रेय MP, सदर बीजेपी के लक्ष्मण, साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी और दूसरों ने स्टेडियम का मायना किया और ज़रूरी हिदायत दी। पुलिस ने भी सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम को खसियत दे दी है। जुमे को TRS के जलसे की नाकामी के बाद देखना ये होगा कि बीजेपी किस कदर भीड़ को जमा करने में कामयाब हो सकती है। इस जलसे में 4 पार्लिमानी हल्कों हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और शेवल्ला के उम्मीदवारों का तारुफ करवाया जाएगा और अगर ये जलसा कामयाब होता है तो TRS का 16 सीटों पर कब्जा करने का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद MP कैंडिडेट के इलेक्शन कैंपेन के ज़िमन में मंजलिस के बहादुरपुरा MLA नवाब मौज़म खान ने बहादुरपुरा हल्के गुंटल शाह दरगाह, रोशन कॉलोनी, नूर कॉलोनी, वट्टेपल्ली एक्स रोड में पैदल दौरा किया, जिसमें हल्के के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और पार्टी वर्कर्स भी मौजूद थे। कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हल्के अमेठी के अलावा अब केरला के वीनाड हल्के से भी मुकाबला करेंगे। साबिक मरकजी वजीर AK एंथोनी ने बताया कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला की प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के इसरार के बाद राहुल गांधी ने यह फैसला लिया है। वेनाड केरला का एक ऐसा हल्का है जिसकी सरहदें तमिलनाडु और कर्नाटक से भी मिलती हैं। इस तरह इन तीनों रियासतों के कारकुनों के जज्बात का एहतराम भी किया गया है। इंडिया की हलीफ जमात भारत धर्मा जन सेना
को ये नशिस्त मुख्तस की गई है। सियासी हलकों में ये ख्यास आरायां की जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी के अलावा किसी और एक हलके से मुकाबला करने वाले हैं। भाई बाजू की जमातों ने कहा कि राहुल गांधी के फैसले से एक गलत पैगाम दिया गया है और बीजेपी को मजाक उड़ाने का मौका मिला है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि अमेठी, जहाँ से नेहरू इंदिरा खानदान का फ़र्द गुज़श्ता 30 बरस से मुंतखब होता रहा है, मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी से इस मरतबा सख्त मुकाबला दरपेश है। पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने आज सनतनगर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कांग्रेस को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। साबिक़ रुकन असम्बली एम शशिधर रेड्डी उनके दौरे में शरीक थे। उन्होंने कई ग्रुप मीटिंग से भी खिताब किया और आवाम से अपील की कि वो सेकुलरिज्म की बका के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। बीजेपी पर फ़िरका परस्ती और नफरत को हवा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क के अबतर हालात के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। इस दौरे में मुकामी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने साबिक़ मरकजी वजीर पी शिवशंकर के फर्जंद डॉक्टर विनय कुमार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी शोबे का नायब सदर मुकर्रर किया है। डॉक्टर विनय कुमार 2014 में असम्बली हल्के मुशराबाद से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला कर चुके हैं, जबकि उनके भाई पी सुधीर कुमार मलकपेट से असम्बली के रुकन रह चुके हैं। लोकसभा के मुजवजा चुनाव में पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। IN टुडे के एक सर्वे के मुताबिक 86% अफराद का मानना है कि बैरिस्टर अवैसी चौथी मरतबा आसानी के साथ कामयाब हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान की कामयाबी के बारे में सिर्फ 14% अफराद ने पेशकशी की है। सोशल मीडिया फेसबुक पर किए गए एक सर्वे में 3900 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार किया है। ये सर्वे मजीद 5 दिन तक जारी रहेगा। मलकाजगिरी के TRS उम्मीदवार M राजशेखर रेड्डी ने आज मलकाजगिरी के कई इलाकों में पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उनके हमरा मुतालिका रुकन असम्बली M हनुमंतराव, कारपोरेटर्स और दूसरे पार्टी कारकुन भी थे। पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने कुतुबुल्लाहपुर में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र राव से सवाल किया कि वो लोकसभा के चुनाव में क्यों हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कानून साज काउंसिल के रुकन की हैसियत से उनकी मियाद खत्म होने अभी 3 साल बाकी हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के पास दरअसल काबिल और अहल उम्मीदवारों की कमी है। मशरकी गोदावरी के असम्बली हल्के गन्नावरम के तेलुगु देशम उम्मीदवार वी वामशी तनाज़े में घिर गए हैं। उन्होंने अपने इंतखाबी हलफनामे में दावा किया है कि उनके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा ज़ेर दौरान नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के बशमूल कई मुकदमा ज़ेर दौरान हैं। पुलिस नामपल्ली ने तो जुबली हिल्स में मुकीम वंशी मोहन के खिलाफ एक वारंट भी जारी किया है और उन्हें 21 अप्रैल को 12वें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नामपल्ली के इजलास पर पेश होने की हिदायत दी है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि वंशी फिलवक्त गन्नावरम के रुकन असम्बली भी हैं। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन उनकी झूठ बयानी पर क्या कार्रवाई करता है। PPL के क्रिकेट टूर्नामेंट में हॉक्स 11 ने फाइनल मैच जीत लिया। पंजीर टेक्नोलॉजीज के ज़रिए तमाम मुनक़िदा इस 6ठे सीज़न में जुमला 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। सदरनशीन गौस खान, मैनेजिंग डायरेक्टर रिजवान खान और CEO कमलजीत ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। TRS के कारकुन सदर KT रामाराव ने कहा है कि रियासत के वसाइल में इजाफा सिर्फ TRS से ही मुमकिन है। सिलसिला में पार्टी उम्मीदवार बी विनोद कुमार के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि मरकज से फंड्स की हुसूल के लिए TRS के 16 अरकान पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि TRS के 2 अरकान ने जब अलहदा तेलंगाना हासिल किया तो अंदाज़ा लगाएं कि 16 अरकान पार्लियामेंट की मदद से क्या नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि TRS तरक्की की बुनियाद पर वोट मांग रही है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं। रियासत में 11 अप्रैल को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में 70,000 से ज़ायद जिस्मानी माजूरीन को हक़ राय दे का मौका मिलेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजत कुमार ने कहा कि जिस्मानी माजूरीन के लिए ना वोट ऐप के इस्तेमाल की सहूलत फराहम की गई है। अजत कुमार आज नेकलेस रोड पर जिस्मानी माजूरीन में शऊर बेदारी के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने बताया कि दिसंबर के असम्बली इंतखाबात में जिस्मानी माजूरीन की बड़ी तादाद ने
अपने हक का इस्तेमाल किया था। इस प्रोग्राम में ज्वाइंट इलेक्टोरल ऑफिसर अमरपाली, जिला कलेक्टर हैदराबाद मानिक राज, राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत, याम टाइम्स के एडिटर फिरासत अली बाखरी और दूसरों ने शिरकत की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने अभी नोएडा की जनसभा में सभी को मुखातिब करते हुए बताया कि भारत को सारी दुनिया में गिराने वाले सानहे बाबरी मस्जिद यानी राम जन्मभूमि का दौरा न करने पर प्रियंका गांधी पर जबरदस्त तनकीद है, जिसके द्वार उनके वालिद आन जहानी राजीव गांधी ने खुलवाए थे और उन्होंने इसे मुतनाज़िया मुकाम बताकर हिंदुओं के जज्बात का मजाक उड़ाया है। आगे उन्होंने बताया कि हुकूमत बनते ही मॉब लिंचिंग में हलाक किए जाने वाले मरहूम अखलाक के गांव के सारे बूचड़खाने बंद करवा दिए जाएंगे ताकि गौ माता के मांस के एक्सपोर्ट के सारी अड़चनें खत्म हो जाएं। इस मौके पर इन्होंने पीएम मोदी की बहुत तारीफ करके इनका हक भी अदा किया कि इनकी वजह से दहशतगर्दों को गोलियां खिलाई गई और एयर स्ट्राइक भी हुई, जबकि गुजरात के गोधरा फसाद की हकीकत से अभी भी दुनिया नावाकिफ है। आगे उन्होंने मोदी की तरह कांग्रेस पर भी तनकीद की और बताया कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में इस पार्टी ने एक साजिश के तहत हिंदू दहशतगर्दी का लफ्ज लाया है, जबकि वो सारे लोग हिंदुओं के भेष में मुसलमान थे। अपनी हुकूमत के विकास को बतलाते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत की आवाज़ योजना के तहत 2 सालों में 1 लाख परिवार इससे मुस्तफीद हुए हैं और अगर अभी इनकी हुकूमत आ जाती है तो बाकी लोगों को भी फायदे हो जाएंगे, जबकि हुकूमत ने पहले ही से शौचालयों का इंतजाम कर रखा है। सीएम योगी ने वीके सिंह के इंतखाबी हल्के गाजियाबाद की रैली को भी मुखातिब करते हुए वही बातें दोहराई जो कि इससे पहले की सभाओं में लोगों को बतलाते रहे थे। हाँ, अलबत्ता यहाँ इन्होंने योगी होने के नाते एक मशहूर मंदिर में पूजा भी जरूर की। अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी के ताल्लुक से पार्टी तर्जुमान ने खबर दी है कि इस बार लोकसभा इंतखाबात में सदर कांग्रेस 2 जगहों से मैदान में उतरने वाले हैं। एक तो अमेठी है ही और दूसरा रियासत केरला का वायनाड लोकसभा हल्का भी अब इनके इरादे में आ गया है, जबकि इनका देरीना हल्का अमेठी को ये कभी छोड़ नहीं सकते, इसका भी इशारा दिया गया है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी के 2 लोकसभा हलकों से इंतखाबात लड़ने की खबर आते ही बीजेपी पार्टी में जबरदस्त हलचल मच गई है और हुकूमत के मीडिया ने इन पर सवालात की बौछार कर दी और बताया कि अमेठी में इनको हराने की बीजेपी की मेहनत को इन्होंने डबल कर दिया है। अब बीजेपी को अपने उम्मीदवारों के साथ साथ मुतनाज़िया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इधर भी देखना पड़ेगा। पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में सवालात की अदला बदली के चलते कांग्रेसी तर्जुमान सुरजीवाला ने मीडिया पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि बीजेपी ने इस बात का जवाब आज तक क्यों नहीं दिया कि पीएम मोदी गुजरात की बजाय वाराणसी से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। कांग्रेस सदर के जैसे ही 2 हलकों से इंतखाबात लड़ने की खबर उछली, सभी बीजेपी के लोग विकास का मुद्दा छोड़कर सीधा सीधा इस जानिब आ गए हैं और ऊपरी सतह से यही कह रहे हैं कि डर की वजह से इन्होंने ऐसा किया है। इसमें पेश बीजेपी सदर अमित शाह रहे हैं, जिनके बेटे की कंपनी को 3 सालों में अचानक करोड़ों का मुनाफा हासिल रहा है। साथ ही इन्होंने हिंदू दहशतगर्दी का मुद्दा भी उठाया कि हिंदू दहशतगर्द नहीं होता, वो तो हिंदुओं के भेष में समझौता ब्लास्ट में मुसलमान लोग थे। बीजेपी पार्टी के इंतहाई वफादार माने जाने वाले लीडर रविशंकर प्रसाद ने भी अपने लीडर्स की हाँ में हाँ मिलाते हुए कांग्रेस पर वार जारी रखे और ख़ास तौर पर सदर कांग्रेस के 2 हलकों से इंतखाबात लड़ने की वजह को नकार दिया है और कहा है कि 2 हलकों से इंतखाबात लड़ना क्या मजाक है। ऐसा मजाक तो बीजेपी के सदर ने भी कभी नहीं किया है। इन्होंने आगे सवाल किया कि कांग्रेस के
आनजहानी वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव की नाश को कांग्रेस ऑफिस क्यों नहीं लाया गया था, जिनकी अधजली डेड बॉडी को कुत्ते नोचते नजर आए थे और इसे सारी दुनिया ने देखा भी था। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के दौरे में विजयवाड़ा की एक रैली को मुखातिब करते हुए एक बड़ा सा ऐलान किया है कि अगर इनकी हुकूमत इंतखाबात जीत जाती है तो आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ फौरन दे दिया जाएगा, जैसा कि इनकी वालिदा ने तेलंगाना को अलहदा करने की मांग को पूरा कर दिया था। और अगर आंध्र प्रदेश ने वफादारी बरती तो उसे मजीद मराहत से भी नवाजा जाएगा। सदर कांग्रेस राहुल गांधी के 2 हलकों से इंतखाबात लड़ने का मुद्दा अब विकास की मुद्दे की जगह पर गालिब आ चुका है, जबकि बीजेपी के सभी लीडर्स ने यहां तक लिख दिया है कि अब अमेठी नामदार को नहीं बल्कि कामदार को चुनेगी और कामदार स्मृति ईरानी है। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को रन छोड़ दास गांधी तक कह दिया है और बताया है कि बीजेपी पार्टी के पास ऐसे चमत्कार भी हैं कि कोई भी कहीं से भी इंतखाबात नहीं जीत सकेगा। समझ गए ना? वाज़ेह रहे कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ भारतवासियों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।